समाजवादी पार्टी में कोई चंदा चोर नहीं है? इनसे बताना उप मुख्यमंत्री से कि विनीत कुशवाहा ने कहा है कि आप चंदा चोर हो, आप चंदा लेते थे, आप फर्जी दुर्गा पूजा का चंदा काटते थे। ये समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं। सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखी होगी, जो बच्ची अनन्या यादव जलालपुर विधानसभा की रहने वाली है, वो अपने सीनों से किताब लगाकर क्यों भागी है? क्योंकि वहाँ पर उसके घर पर बुलडोजर चल रहा था। बुलडोजर चलते समय उसके घर में आग भी लगी, लेकिन वो बच्ची अपनी कापी और किताब सीनों से दबाकर लेकर भागती नजर आई। उसके बाद अखिलेश यादव उस बच्ची को सम्मानित करते नजर आए। हमारे साथ इस चर्चा में बात है सर, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अनन्या यादव को सम्मानित कर रहे हैं क्योंकि उसके घर पर बुलडोजर चल रहा था, रक्षक और भक्षक की बात आ गई, कैसे देखते हैं? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से योगी आदित्यनाथ जी बैठकर गद्दी पर और इस देश के नौजवानों के उनके भविष्य को इस बुलडोजर से खत्म करने का काम कर रहे हैं, नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आप देखो, ये जो अंबेडकर नगर की जो घटना है, उस बच्ची ने एक बहुत बड़ा संदेश इस देश को दिया है। इस देश की ये जो संस्कृति, बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध उसने दर्ज कराया है। और उस जलते हुए घर, उस गिरते हुए घर से उस बच्ची ने अपने सीने से उस किताब को लेकर दौड़ते हुए दिखाई दिया है। बताओ कितना धूमिल हुआ है इस छवि इस देश की। जो बात करते हैं ये नौजवानों का देश है, उसी नौजवानों के देश में ये भारतीय जनता पार्टी उस नौजवानों के अरमानों को कुचलने का काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, जो नौजवानों को समय समय पर सम्मान देने का काम किए। सरकार में रहे तो नौजवानों को बढ़ाने का काम किया, लैपटॉप दिया, उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ाने का काम किया। और ये बेटी जो अपने सीने से जो बुक लेकर दौड़ रही है, उसको भी बुलाकर अपने कार्यालय पर सम्मान देने का काम किया, उसे किताब देने का काम किया, उसे प्रोत्साहित करने का काम किया और कहा भी कि जब तक तुम्हारी पढ़ाई चलेगी उसका खर्च अखिलेश यादव जी उठाएंगे। आप सोचो कितने बड़े हृदय के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जहां दूसरी तरफ योगी सरकार और देश की सरकारें इस देश की छवि को धूमिल कर रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी हैं उन नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं। तो ये रक्षक और भक्षक इसीलिए कहा गया है। एक तरफ बुलडोजर, आप देखिए उस होल्डिंग में दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उस बुलडोजर से उस बच्ची का घर गिरा रहे हैं, और दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव जी उस बच्ची को सम्मान दे रहे हैं, उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। आज देश के लोगों को सोचना होगा कि कौन से देश संभालेगा, कौन सा नेता प्रदेश संभालेगा। एक तरफ वो है जो देश में नौजवानों के अरमानों के कुचलने का काम कर रहे हैं, उन्हें नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें बेरोजगार बनाने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो नेता हैं जो नौजवानों के पढ़ाई के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए प्रोत्साहन करने का काम कर रहे हैं। तो इस देश की जनता को तय करना होगा कि आप आने वाले समय में कैसा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कि जो आपको भक्षक के रूप में दिखाई दे या ऐसा अखिलेश यादव जी जैसा जो आपको रक्षक के रूप में दिखाई दे। इसलिए आपको तय करना होगा। इसलिए आज जो ये घटना हुई है, जो पिछले दिनों में घटना हुई है, ये देश की छवि को, प्रदेश की छवि को धूमिल करने वाली है। और आने वाले समय में जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा तो नौजवानों के भविष्य को बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है वो फर्जी तरीके से वायरल अखिलेश यादव करा रहे हैं। देखिए, गुमराह तो देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, गृह मंत्री कर रहे हैं। आप बताओ, आज जहां नौजवानों के रोजगार की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, उत्थान की बात होनी चाहिए, तो आज बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब पे बात हो रही है। तो ये जो पूरी सरकार है ना, ये जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार है, ये पूरी तरीके से फर्जी है। इन्हें ज्ञान किसी प्रकार का है नहीं। आप देख लो, कैबिनेट उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं तो छापा मारते हैं, उनका कोई नहीं सुनता है। दूसरे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही वो घूमते रह रहे हैं, कोई सुनने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उनको अधिकारी बता दे रहे हैं उटपटांग बातें। तो ये पूरी सरकार जो है ये फर्जी चल रही है। जो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, जो सरकार द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे सहारा देने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसलिए बौखलाए हुए हैं, ये कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं, उजाड़ने के अलावा इन्होंने बनाने का तो कोई काम किया नहीं। ये अब कानपुर की घटना देख लो,
कानपुर में बुलडोजर के से घर गिराया, उसमें परिवार के लोग आ गए, उसमें मृत्यु हो गई। यहाँ पर आपने घर गिराया अंबेडकर नगर में, तो उसमें बच्ची ने आपको एक संदेश देने का काम किया। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में, और इस बुलडोजर की संस्कृति को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि ये संस्कृति नहीं होती है। आप संस्कृति में ये है कि अगर कोई गलत करता है तो उसे आप कोर्ट सजा देगा, आप सजा नहीं देंगे। बताओ इस पे जुर्माना लगा कि नहीं लगा? सरकार के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया कि नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने? और ये सरकार बता रही है और उसके लोग बता रहे हैं कि ये फर्जी है। क्या वो सुप्रीम कोर्ट को भी फर्जी करेंगे, उसके आदेश को भी फर्जी कहेंगे? तो ये ऐसे लोग हैं, बहरूपीय लोग हैं, झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। ये कभी असलियत पर बात नहीं करते, ये फर्जी आंकड़ों पर बात करते हैं, ये देश को धोखा देने वाले मुद्दों पर बात करते हैं। ये कभी सही मुद्दे पर बात नहीं करते। ना तो ये विकास पर बात करते, ना रोजगार पर बात करते, ना महंगाई पे बात करते, ना शिक्षा पे बात करते, ना स्वास्थ्य पे बात करते, ना सुरक्षा पे बात करते, ना बिजली पे बात करते, ना पानी पे बात करते, ना सड़क पे बात करते। ये बात किस पे करते हैं? गाय, गोबर, गौमूत्र, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, इसी पर बात करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है 2027 से पहले समाप पार्टी हो जाएगी, 27 में सरकार लाना भूल जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी क्योंकि पीडीओ काम नहीं करेगा। अब उनसे कहो पहले चुनाव जीतो, तुम कृपा पात्र हो, तुम अपने समाज को अधिकार नहीं दिला पाते हो, तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि इतने जगह पर तुमने कहा, आजमगढ़ में जाके कहा कि मौर्य परिवार में कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, हम तुम्हें राशि दिलाएंगे, मुआवजा राशि दे, वो नहीं मिल पाया। पूरे उत्तर प्रदेश में मौर्यों की हत्या हो रही है, साक्यों की, सैनियों की हत्या हो रही है, तुम बोल नहीं पा रहे हो। तो ये फर्जी उप मुख्यमंत्री है, ये जीत के थोड़ी ना है, ये तो कृपा पात्र हैं, ये इनको बोलने का अधिकार नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है बोलने की, ये अपने समाज को अधिकार नहीं दिला पा सकते। ये समाजवादी पार्टी पर क्या बोलेंगे? इन्हें पता नहीं है, ये समाजवादी पार्टी में कोई चंदा चोर नहीं है। इनसे बताना उप मुख्यमंत्री से कि विनीत कुशवाहा ने कहा है कि आप चंदा चोर हो, आप चंदा लेते थे, आप फर्जी दुर्गा पूजा का चंदा काटते थे। ये समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग नहीं है। तो आपको नहीं बोलना चाहिए। आपको किनारे बैठकर जो सरकार जिस तरीके से डमरू पर आपको नचा रही है वैसे आप नाचते रहो, आप अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करते रहो। और ये पीडीए के लोग जान गए हैं कि आपके बस की सालों में आप उप मुख्यमंत्री रहते, उनको एक अधिकार नहीं दिला पाए, एक रोजगार नहीं दिला पाए, उनकी एक मदद नहीं कर पाए। बताओ, एक अभी मौर्य का घर जोतते हुए दिखाई दिया, सामंतियों की तरह उनके खड़ी फसल को जोतते हुए दिखाई दिया, क्या किए उप मुख्यमंत्री? क्यों नहीं बताते? तो इसलिए अब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सीरियस कोई नहीं लेता। अब एक भोपियों की तरह, रेडियो की तरह ये बजते हैं सुबह शाम। लोगों को लग गया है कि वही जब उठेंगे अखिलेश यादव जी के बारे में बोलेंगे, जब खाएंगे, हमें तो लगता है कि रोटी खाते होंगे तब भी अखिलेश यादव जी का नाम लेते होंगे, जब सोते होंगे तो भी नाम लेते होंगे, सपने में भी नाम लेते होंगे। तो इनको कोई सीरियस नहीं लेता। ये उप मुख्यमंत्री फर्जी हैं, ये जीते हुए मुख्यमंत्री ने जनता भी नकार दी और इन्हें सब लोगों ने नकार दिया, इनको इनका समाज ने नकार दिया। इसलिए आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का और पीडीए का राज होगा, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी के उत्थान का काम होगा, उनके तरक्की का काम होगा। इसमें सरकार बन रही है, सरकार बन अभी कहने वाली बात है। अब ये जो आपने देखा कि 24 की जो हार है उसको योगी जी पचा नहीं पाए। आप बताओ, जो उपचुनाव 9 उपचुनाव हुए उन्होंने पुलिस के दम पर इन्होंने लूटा है वोटों को, क्योंकि इनके धरातल खिसक चुकी थी। इनको पता था कि जनता जनमानस वोट नहीं दे रही इनको, इसलिए प्रशासन लगाकर वोट खुद से डाले। बताओ, चुनाव आयोग कहता है कि हम मतदाताओं को सहूलियत देते हैं कि वो मतदान केंद्र पर जाए और आसानी से वोट करे, और वहीं आपने देखा क्या हुआ गाजियाबाद और वहाँ पर मुजफ्फरनगर में कि बंदूक के दम पर रोका। क्या हुआ मिल्कीपुर में? जो पीठासीन को जिम्मेदारी मिली है चुनाव कराने की, वो टारगेट पूरा कर रहा है। यानी इनकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये जबरदस्ती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए और देश में पीडीए एकजुट हो रहा है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए घबराए हुए हैं। ये अपनी गलत नीति, क्यों नहीं बात हो रही है आज विकास पे? क्योंकि वो जानते हैं हिंदू मुसलमान करके, भारत पाकिस्तान करके, और इस पर हम मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश का नौजवान जाग चुका है और इस भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को 2027 में उखाड़ कर फेंकेगा और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगा। आप बताओ, अभी ये इधर बातें चल रही हैं, इधर पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए, 50 रुपये घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए। क्या किसी अखबार में है?
किसी न्यूज़ चैनल पर है? क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? क्यों नहीं बात किया जा रहा है? शिक्षा को महंगी कर दिया, किताबों को महंगी कर दिया, पेंसिल को महंगी कर दिया, कापी को महंगी कर दिया, कलम को महंगी कर दिया है। महंगी कर दिया, लेकिन राशन तो दे रहे हैं, लोग राशन ले रहे हैं, भाई कमा रहे हैं, तो सरकार उससे ज़्यादा राशन दे रही है ना। ये राशन पहले भी सरकारें दिया करती थी और अब राशन के बदले भाषण देने का काम जनता इनको करेगी। अब जब ये आएंगे जनता के बीच में कि हम आपको राशन दे रहे हैं, तो यही जनता इनको भाषण देगी और कहेगी कि अब निकलो, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। थर्ड क्वालिटी का राशन, थर्ड क्वालिटी के चीज़ें कर देने का काम इन्होंने किया। लेकिन जब भी सरकारें पहले भी हुआ करती थी तो राशन देने का काम करती थी, और ये लोग तो थर्ड क्वालिटी का काम करते हैं। ये जिनको अपनी माता कहते थे, जिन्हें गाय माता कहते थे, जिन्हें लेकर ये सड़कों पर हंगामा करते थे, उनको भी गौशाला में इन्होंने मार डाले। ये थर्ड क्वालिटी का चारा उन्हें भूख से तड़पा के मार डाला। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, बहुरूपिया पार्टी है, और ये देश की जनता और प्रदेश की जनता जान चुकी है। और आने वाले समय में 2027 में आप देखना, प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और हम इस बार तैयार हैं, अगर ये जिस तरीके से लड़ेंगे हम उस तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बार ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अगर ये संवैधानिक तरीके से होंगे तो समाजवादी संवैधानिक तरीके से होगा, और ये असंवैधानिक होंगे तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि असंवैधानिक होकर इनका बदला, इनके ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2027 में पीडीए की सरकार बनने जा रही है। एक बार 2027 में हम लोग फिर सरकार बनाने जा रहे हैं।